मेपल हॉलो का कस्बा, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, अजीब घटनाओं का साक्षी बनने लगा। शुरुआत में सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, धीमी, अस्पष्ट आवाजें, जो रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच से आती लगती थीं। पहले पहल लोगों ने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और था। लेना, जो हाल ही में इस कस्बे में आई थी, सबसे पहले महसूस करने लगी कि कुछ गलत हो रहा है। जब वह रात की शिफ्ट से घर लौटती, तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, हालांकि सड़कें सुनसान होती थीं। हर रात यह एहसास और गहरा होता गया, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक शाम, जब वह कोहरे से ढकी सुनसान सड़क पर तेजी से घर जा रही थी, उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ परछाइयां थीं। उसने अपनी चाल तेज कर दी, मगर कदमों की आहट भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और जैसे तैसे घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने जंगल का सपना देखा। सपने में उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक लंबी आकृति खड़ी है, जिसका चेहरा एक लंबे हुड से ढका हुआ था। वह अपनी पतली हड्डी जैसी हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुला रहा था। लैना डर के मारे जाग गई, लेकिन उसके कानों में फुसफुसाहटें अब भी गूंज रही थीं। अगले दिन लैना ने अपने दरवाजे पर अजीब निशान देखे, ऐसे चिन्ह जो वह पहचान नहीं सकी, गहरे खरोंचे हुए थे। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं, और वह आकृति हर जगह दिखने लगी, हमेशा उसकी नजर के किनारों पर। एक रात वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाथ में एक टॉर्च लिए वह जंगल की ओर चल पड़ी, उन फुसफुसाहटों के पीछे। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, पेड़ उसके चारों ओर और सघन होते गए। अचानक फुसफुसाहटें रुक गईं। अंधेरे से वह आकृति बाहर आई। लैना कभी वापस नहीं लौटी।